हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। 2-3 दिन डिले हो गया क्लास लेने में। हम बहुत जल्द जो है हम एडवांस का एक बैच लेके आ रहे हैं अपने ऑनलाइन ऐप पे। और यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो MTS बच्चों के लिए मैंने पहले प्लान किया था कि अपने ऐप पे ही पढ़ाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तो इस पर चल रही है क्लास। जल्दी से वहाँ भी एक बैच स्टार्ट करेंगे। जो जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, वहाँ जाके डाउनलोड कीजिए। बहुत ही कम प्राइस पे डिस्काउंट के साथ आपको ऑफ़र मिलेगा एडवांस बैच के लिए। और जल्दी से मिलते हैं उस पर। फ़िलहाल हम लोग परसेंटेज का 3 दिन क्लास किए हैं, चौथा क्लास हम देख रहे हैं। शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूँगा। कहते हैं कि लगातार मिल रही असफलताओं से कभी परेशान मत होइए। हो सकता है आप देखा होगा, कभी कभी चाबी की गुच्छे होते हैं, उस गुच्छे की आखिरी चाबी भी एक ताला खोल देती है। हो सकता है कि आप इतना परेशान हो रहे हो क्योंकि आप इतना एग्ज़ाम्स दे रहे हो और हो सकता है आप उसको सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार हो सकता है आपका वो फाइनल चांस हो और वो आप उस कर पाएँ। और जल्दी से हम लोग बिहार SSC CGL के लिए एक बैच लेके आएंगे अपने ऑफलाइन क्लास पे भी और ऑनलाइन पे भी, दोनों पे। और जल्दी से मिलते हैं उस पर। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने 2-3 तरह के क्वेश्चन हमने देखे हैं पहले भी, और पिछले क्लास में जो क्वेश्चन देखे थे उस पर 1-2 सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन कहता है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है। देखिए बड़ा इजी है क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन में फेल और पास होता है तो हमने बताया था कि जब फेल और पास हो जाए तो सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज और ऐड द मार्क्स करते हैं। जब क्वेश्चन में फेल और पास दोनों होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में फेल होता है या फिर पास होता है, तब यह मार्क्स को जोड़ते नहीं हैं, घटाते हैं। कब? या तो जब फेल हो या तो जब पास हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, परसेंटेज को घटाएंगे और ऐड जोड़ेंगे। तो डाटा देखते हैं क्या डाटा है क्वेश्चन में। 20% नंबर लाने के बाद 30 नंबर से फेल हो रहा है और 32% लाने के से वो 42 अंक से पास होता है। यानी क्या करेंगे, 32 में से 30% आप माइनस कर लेंगे और नंबर को ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, 32 को 42 से ऐड कर लेंगे। देखिए तो 30 को 42 से ऐड कर लेंगे, क्योंकि 30% नंबर लाने के कितना नंबर था, 20% नंबर लाने के बाद भी 30 नंबर से फेल हो गया। अच्छा 20% नंबर लाने के बाद भी 30 नंबर से फेल हो गया और 32% जब नंबर लाता है तो 42 नंबर से पास हो जाता है। 20% लाया तो फेल हो गया, 32% लाया तो पास हो गया। पास होने का मतलब क्या होता है कि पास नंबर से ज़्यादा। तो क्या करेंगे, दोनों घटाएंगे तो 12% और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 छक्के 72, 6। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100% की वैल्यू 600। और 100% क्या होता है बोलो, टोटल होता है, टोटल मार्क्स। तो कुल अंक कितने हो गए, 600। अब 600 में 20% लाया तो फेल हो गया, तो मुझे चाहिए पास परसेंटेज। पहले तो पास अंक जानो कि पास अंक क्या है। तो 600 का पहले उसको 20% लाना पड़ेगा, साथ ही साथ 30 नंबर और लाएगा तो जाकर के वो क्या हो पाएगा, पास हो पाएगा। तो 600 का 20%, 6 दूना 12, 120। अब प्लस 30 तो कितने हो गए बताइए, 150। 150 हो रहा है। तो 150 परसेंटेज पास चाहिए हमको। तो 150 नंबर कितने में लाना पड़ता है, तो 600 में, क्योंकि 600 टोटल नंबर है। अब गुना 100 कर देंगे तो यहाँ से कट करके मुझे 25% हमारा आंसर आ जाएगा और ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन में देखते ही हमको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पास और फेल के बारे में। पास और फेल जब हो तो नंबर को जोड़ेंगे और परसेंटेज को घटाएंगे। जोड़ने के बाद हम पहले टोटल मार्क्स निकालते हैं। टोटल मार्क्स हमारा 600 होता है। पास अंक का मतलब क्या हो गया कि अगर 600 नंबर में बेचारा 20% लाता है तो फेल हो जाता है। तो 20% लाने के बाद फेल नहीं होना है, पास होना है, तो उसको 30 नंबर और लाने पड़ेंगे, यानी 150 नंबर लाना पड़ेगा। तो 150 किस में लाना पड़ेगा, 600 में। कितना परसेंट आ गया, 25%। और इजीली इसको हम बना पाए। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। कोई दिक्कत है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए,
फिर इसको हम देखते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आपका जो कराए थे उसी में से क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। यहाँ देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डाटा जब देखते हैं तो उनको समझिए कि हम कैसे बनाएंगे। अगर वेन डायग्राम से देखें तो क्वेश्चन में समझिए कि हमारा दूसरा सवाल में हिंदी और अंग्रेजी की बात कर रहा है। हिंदी बोलने वाले कितने बच्चे हैं, 65%, और अंग्रेजी बोलने वाले कितने बच्चे हैं, 70%। मतलब अगर एक सर्कल बना दूं या इसको नहीं बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सर्कल में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे कि बोलने वाले और नहीं बोलने वाले इसमें फ़र्क है। तो हिंदी जो बोलने वाले हैं उसमें मैं टिक कर रहा हूँ और जो नहीं बोलने वाले उसमें कट कर रहा हूँ। अंग्रेजी यानी इंग्लिश बोलने वाले और दोनों में से कोई, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले। जरा हिंदी बोलने वाले कितने बच्चे हैं, 65%। अंग्रेजी बोलने वाले कितने बच्चे हैं, 70%। और दोनों भाषाएं नहीं बोलने वाले दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, दोनों भाषाएं नहीं बोलने वाले कितने हैं, 27%। एक बात आपको याद रखनी, इस टेबल में एक चीज़ हमको याद रखना पड़ता है कि मुझे ना डाटा एक ही लाइन की चाहिए होती है। अगर बोलने वाले सारे हैं टिक आउट तो वो, नहीं बोलने वाले तो वही चाहिए मुझे। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो 27% नहीं बोलने वाले हैं, तो 65% बोलने वाले, तो कितने नहीं बोलने वाले, तो 100 में से 65 घटा लो, कितना हो जाएगा, 35%। 70% बोलने वाले, तो कितने परसेंट नहीं बोलने वाले हैं, तो 30%। तो हम ये जान पाएंगे कि टोटल नहीं बोलने वाले कितने बच्चे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत छात्राएं दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो थोड़ा देखते हैं ये सवाल में क्या हुआ, लाइट चला गया था। तो 35% बच्चे क्या है, हिंदी नहीं बोलते हैं। 30% बच्चे क्या है, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। दोनों नहीं बोलने वाले कितने परसेंट है, 27। तो हम ये जानेंगे कि कितना बच्चा ऐसा जो नहीं बोलने वाला, कुछ भी मतलब नहीं बोलने वाला है। तो एक डायग्राम का अगर ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम बनवाते थे हम लोग। एक में लिखते हैं हिंदी, एक में इंग्लिश। हिंदी बोलने वाले नहीं बोलने वाले कितने, देखिए 35, और अंग्रेजी नहीं बोलने वाले कितने, 30, और दोनों नहीं बोलने वाले कितने, 27। अगर ये 35 और ये 27 तो ये कितना होगा, 8, 27 8 35, और ये 30 है, ये 27 तो ये कितना होगा, 3। तो यहाँ से अगर हम टोटल देखें, टोटल नहीं बोलने वाले तो कितने हो जाएंगे, 27 8 35 3 38, 8 + 27 + 3 कितना हो जाएगा, 38%। मुझसे क्या पूछा गया, कितने बच्चे बोलने वाले हैं, तो बोलने वाले कितने हो जाएंगे, बताइए ज़रा, बोलने वाले तो 100% टोटल बच्चे होते हैं, तो 100 में से 38 घट जाएगा आपका, तो कितना परसेंट निकल कर आएगा, 62%। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों भाषाएं बोलने वाले या बोलने वाले, ये दोनों में एक ही आंसर आएगा, 62%। कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बनाइए इसको तेज़ी में। क्या समझे इसको कि 65 अगर बोलने वाले तो 35 नहीं होंगे, 70 अगर बोलने वाले तो 30 नहीं होंगे, तो दोनों नहीं बोलने वाले कितना है, 27। यही वैल्यू हमें डिसाइड करवाती है सवालों के सॉल्यूशन पे। 27% वैल्यू जो है, अगर इसका ये दिया रहता तो मेरे लिए आसान होता, लेकिन इसका दिया हुआ था, इसलिए पहले हम इसको निकालें, फिर जाकर के हम यहाँ निकाल पाए। ठीक है, बनाओ इसको तेज़ी में, नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताइए। कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख के भेजिए। आइए दोस्तों देखते हैं इसी सवाल को हम दूसरे टेक्निक से कैसे बनाते हैं। सेकेंड टेक्निक हमारा ये कहता है, अगर क्वेश्चन में आपका डिफरेंट टाइप का डाटा है, जैसे मतलब ये भी दिया हुआ है, करने वाले भी और नहीं करने वाले भी, अगर इन दोनों तरह का डाटा दिया हुआ है, खासकर 2 डाटा इसमें से दिया हुआ है, 2 डाटे, और 1 डाटा इसमें से दिया हुआ है। आपको ये बात समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। जैसे मान लो अंग्रेजी में इतने पास हुए, फेल हो गए, समझिए, तो अंग्रेजी में पास होने वाले, हिंदी में पास होने वाले, और दोनों में फेल होने वाले, ऐसा कुछ दे देता है। तो हम डायरेक्ट सवाल में काम कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में हिंदी में बोलने वाला दिया था 70%, 65%, अंग्रेजी में 70%, और दोनों में नहीं करने वाले 27%। तो हम इसमें पूछ रहा था बोलने वाले कितने, तो डायरेक्ट हम बना सकते थे। क्या करते हैं हम, दोनों इस वाले को डाटा को जोड़ेंगे, यानी 65 और 70,
और साथ ही साथ ये डाटा जो था हमारा कितना था, ये 27, तीनों डाटा को जोड़ करके -100 से कर लो, डायरेक्ट बनेगा देखो 7 5 12, 7 2 9 6 15 1 16, 162 माइनस 162%, और हमारा डायरेक्ट आंसर आ सकता है क्वेश्चन में। इस पर एक और सवाल लेंगे, अभी करके दिखाता हूँ, तब तक इसको बनाइए। जब भी क्वेश्चन में दो तरह की ऐसे डाटे होंगे और ये नहीं होगा, एक निगेटिव डाटा दो पॉजिटिव डाटा, तो हम डायरेक्ट ये बना सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बनाओ इसको। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया दूसरे नंबर पे, उसी का एक दूसरा सवाल ले रहे हैं। इस सवाल में भी आप देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में भी इसमें भी डिफरेंट टाइप के डाटे, दो पॉजिटिव डाटे और एक निगेटिव डाटा। पॉजिटिव में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कह रहा है एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल तथा 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते, 40% छात्र क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों खेल खेलने वाले कितने बच्चे हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले, एक तो क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं, 50%, फुटबॉल खेलने वाले कितने बच्चे हैं, 40%, और क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलने वाले कितने बच्चे हैं, 18%। कितना है, 18। तो आपको पूछ रहा है कि दोनों खेलने वाले, तो हम चाहे तो वेन डायग्राम में जाएं या फिर डायरेक्ट बना सकते हैं। तो दोनों खेलने वाले क्या करेंगे, तीनों को सम कर लेंगे, यानी 40 + 50 + 18, और इसको माइनस कर लेंगे 100 से। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 108, उसमें से आप 100 माइनस करोगे तो कितना परसेंट आएगा, 8%, और ये हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बेसिक टेक्निक बहुत सारा बनाने का, लेकिन हम बेसिक पर नहीं जाएंगे, समय बचाना है। याद रखो जब भी दो पॉजिटिव और एक निगेटिव डाटा दिया हुआ है, खासकर बोथ वाला डाटा, तो एकदम सम करके आप 100 से माइनस करो तो आपका आंसर परफेक्टली मैच करते रहेगा, हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बताइए, इसको नोट कीजिए तेजी में। आइए दोस्तों देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। जो दो क्वेश्चन हमने किया उसी पर ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन बार बार दे रहा हूँ स्टेप का। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यालय, किसी विद्यालय में छात्र परीक्षा चल रही है, 60% छात्र जो है अंग्रेजी में पास हो रहा है, 70% छात्र जो है वो हिंदी में पास हो रहा है, गणित में पास हो रहा है, और 20% छात्र दोनों विषय में असफल हो रहा है। यहाँ भी देखो ध्यान से, दो पॉजिटिव डाटे एक निगेटिव डाटा है, और लास्ट में कह रहा है कि 2500 स्टूडेंट टोटल पास हो रहा है। तो बताओ स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में, कितने छात्र हैं। देखो अंग्रेजी में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, 60% या 70%, देखना पड़ेगा एक बार, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बगल में, कितना है, 60%। अच्छा, गणित में कितने पास होने वाले हैं, तो गणित में पास होने वाले 70%। अच्छा, दोनों में फेल होने वाले कितने, तो मैथ और इंग्लिश में फेल होने वाले को मैं काट देता हूँ, कितने परसेंट है, 20%। अभी मुझे ये जानना है कि पास होने वाले कितने बच्चे, टोटल पास कितने हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लीजिए, सभी को ऐड करके आप 100 में इसको माइनस कर लो। तो 100 माइनस करो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये तीनों को जोड़कर 150 में से 100 जा रहा है 50%। अच्छा, पास होने वाले बच्चे कितने हैं, तो 2500 हैं। 2500, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो 50% अगर 2500 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, 5 × 25। स्टूडेंट होते कितने छात्र होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 × 50, 5000। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और लेंदी भी क्लास लेंगे, ठीक है, लेकिन लगभग क्वेश्चन चाहेंगे आज पूरा करने के। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बनाइए इसको, देखिए कोई दिक्कत है तो जब भी आपका दो पॉजिटिव एक निगेटिव डाटा है तो आसानी से इसको बना सकते हैं। वैसे हमको चाणक्य की एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। चाणक्य जी ने कहा था कि भविष्य की चिंता करने के बजाय अगर हम वर्तमान में जीना शुरू कर दें, वर्तमान को अपनाएं, तो भविष्य खुद ही संवर जाता है, उसे संवारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए वर्तमान जो आपका है उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसमें काम करने की ज़रूरत है। कई लोग बच्चे क्या कहते हैं, अभी ये फेस्टिवल है सर, अभी ये शादी है, इतना कुछ अगर करोगे जीवन में तो तुम्हें सक्सेस कहाँ से मिल सकती है। कोई एक ही चीज़ हो सकती है। मैं बार बार कहता हूँ क्लास में भी कि एक ही चीज़ करो, और आपकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी। जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वही आपका फाइनल रिजल्ट में दिखेगा। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपका मौज मस्ती करना है तो फिर आपको ये सक्सेस नहीं मिल सकता, कुछ और करना पड़ेगा। तो इसलिए मेहनत कीजिए, काम कीजिए, तब आगे जाकर बढ़िए, ठीक है।
आइए दोस्तों, देखते हैं आज का हम पांचवा क्वेश्चन। ये जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखने से ही आपको लग रहा है क्वेश्चन इलेक्शन टाइप का है। इलेक्शन में क्या क्या होता है, तो इलेक्शन में आप जानते हैं कि इलेक्शन जब होती है तो कुछ लोग वोट डालने आते हैं। इलेक्शन का मतलब चुनाव होता है। कुछ लोग वोट डालने आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। जो वोट डालने आते हैं उसको तो मैं कंसिडर करूंगा, जो नहीं डालने आते उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो वोट डाला ही नहीं उसके वोट से जीत हार संभावना नहीं हो सकती। फिर जो वोट डालते हैं उसमें से किसी का वोट वैध होता है, मतलब वैलिड होता है, किसी का अवैध हो जाता है, इनवैलिड। ये आप ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बैलेट पेपर की वोटिंग है। क्वेश्चन भी पहले ज़माने की है तो इस तरह से हमारी बनेगी। अब क्वेश्चन चाहे पुराने ज़माने की हो कि नए ज़माने की हो, जब तक हम चीज़ें ऐड नहीं करेंगे क्वेश्चन कैसे कठिन हो सकता है। तो क्वेश्चन अवैध जो वोट हो गया उससे भी जीत हार नहीं होगा, तो उनको भी हम कैंसिल कर देते हैं। जो वैलिड वोट होता है उसमें से कुछ को मिलता है विनर को, कुछ लूजर को, और दोनों को जो डिफरेंस होता है उसको कहलाता है मतों का अंतर। मतलब मान लीजिए अगर हम दो व्यक्ति इलेक्शन में खड़े होते हैं, किसी एक को 10% मिल रहा है, किसी एक को 90, तो दोनों की डिफरेंस 80% की है, लेकिन वोटों की नंबर्स कुछ अलग हो सकती है। अगर उसने कह रहा है कि मुझे 10,000 वोटों से हरा दिया, इसका मतलब है कि वो 80% जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू वो दे रखा है। उसी पर हमारा सवाल है। तो क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में 8% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया। अगर एक चुनाव में 8% लोगों ने मतदान नहीं किया तो कितने लोग किए होंगे बताइए आप? 92%। क्योंकि हम जानते हैं कि चुनाव में कुल मत होते हैं। क्या होते हैं? कुल मत। और कुल मत हमेशा अपने आप में 100% होता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो अपने आप में 100% नहीं है। अपने आप में 100 होता है। भीख मांगने वाला व्यक्ति भी अपने आप में 100% है, अंबानी भी अपने आप में 100% है। हाँ, बशर्ते वो कंपेयर ना करें। जब कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज की वैल्यू अप्स एंड डाउन्स होंगी, लेकिन अगर कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो कुल मत हमारा 100% है। इसमें से 8% लोगों ने मत नहीं डाला। अगर 100 का 8% निकालेंगे तो 8 लोग नहीं डालता है तो भैया कितना लोग डालेगा? 92, क्योंकि दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए? 100। अब सवाल है कि इसमें से विनर को और लूजर को कुछ ना कुछ वोट मिला है, क्योंकि आगे आपका वैध अवैध की चर्चा नहीं कर रहा है। कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का 48% मिल रहा है। भैया बताओ कुल मत है कितना? 100। इसका 48% अगर लेंगे तो 100 का 48% 48 होगा। अगर 92 में 48 विनर को मिलता है तो लूजर को कितना मिलेगा? 44। कितना मिलेगा? 44। दोनों को जोड़कर 92 होना चाहिए। और दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि बोल रहा है ये 48% लेने के बाद इसको हरा रहा है। कितने वोट से हरा रहा है? 1100 वोटों से हराता है। क्वेश्चन में यही दे रखा है। कितना दे रखा है देख लेता हूँ एक बार। कितना वोट है? 1100 वोट। तो अगर दोनों की डिफरेंस वैल्यू देखिए तो 4 है, तो 4 की वैल्यू 1100, तो 1 की वैल्यू 1100/4। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अब देखो ध्यान से, हमारा पूछ रहा है कुल वोट बताइए, कुल मत। तो कुल मत तो 100 ही होता है। तो 100 से अगर कैलकुलेट करें तो 1100/4 गुना 100, तो 4 से कट कर सकते हैं 25 बार में, और 25 गुना 11 कितना होगा? 275, 27,500 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी और करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है? इलेक्शन में अगर क्वेश्चन में हो तो हम उन चीज़ों को कंसीडर नहीं करेंगे जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे 8% लोग वोट डाला ही नहीं, तो उससे मुझे क्या लेना देना है? लेना देना मुझे कितने लोगों से? 92 लोगों से। 92 लोगों में क्या हुआ कहानी? कुछ जीतने वाले को दिया, कुछ हारने वाले को। लेकिन जो जीतने वाला है वो क्या कह रहा है कि मुझे टोटल वोट का 48 मिल रहा है। टोटल वोट 100 है, उसका 48 मिल लिया। भैया टोटल वोट तो मेरा 92 ही था, मतलब जो वोट डाला लोग, उसमें से 48 कौन ले जा रहा है? तो वो ले जा रहा है विनर। तो लूजर को कितना मिला होगा? 44। तो दोनों का डिफरेंस 4, 1100 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से कितना आ गया? 2,27,500। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताइए, चैनल थोड़ा प्रमोट करें। तो हमारा तो फ़ायदा इतना ही है कि बस सुकून मिलेगा, और आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है तब भी आप बताएंगे क्या दिक्कत है, तो उनको सुधारने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको तेज़ी में। अगले सवाल पर हम जाएँ, इससे पहले आप रेडी रहिए। ठीक है, निकलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। इलेक्शन पे ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं।
अब इलेक्शन वाला क्वेश्चन रहता है तो उसमें 2 या 3 कैंडिडेट ज़्यादा रहता नहीं है, तो अगर 3 भी है तो उसको हम 2 कंसिडर करके फाइनल बनाते, देखेंगे क्वेश्चन उसमें। लेकिन 2 कैंडिडेट है और वोटिंग डालने लोग आते हैं, 75% लोग वोट डालते हैं। हमने क्या कहा था इस भी कॉन्सेप्ट पे कि हम उन चीज़ों को कंसीडर नहीं करेंगे जो हमारे लिए वैलिडेशन नहीं करता, जैसे कि वोट जो डाला ही नहीं, क्या करेंगे उसका हम? जो वोट अवैध हो गई, इनवैलिड हो गए, क्या करेंगे उसका हम? उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उनसे हम ना जीत सकते ना हार सकते हैं। जीतने और हारने का जो बात होती है वो सीधा जो वोट डालता है और जो वोट वैलिड है उस पर बात करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि टोटल वोट हमारा कितना x है। देखो एक बात और होती है, अगर चीज़ें तुम्हें छोटी बनानी है, क्वेश्चन देखने के बाद मुझे किस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करना, जैसे हमने पहले ट्री मेथड का इस्तेमाल किया, इस बार हम रिमेनिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस रिमेनिंग का क्या मतलब होता है कि जो बचा हुआ पार्ट है, एक बात ध्यान से समझो कि अगर क्वेश्चन की नीड ट्री मेथड की है तो हम ट्री लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ट्री मेथड हर बार आसान नहीं हो सकता, कई बार आसान होते हैं, कई बार लेंदी हो जाते हैं। इन्हीं चीज़ों में सोचो कि अगर वोट जो डाला व्यक्ति वो कितने % लोग हैं, 100 हैं, कितने लोग हैं 100, जो नहीं डाला वो भी कितने लोग हैं 100। तो मुझे ये सोचनी है कि अगर 100% लोग वोट डालने आए, उनमें से कितने लोग का इनवैलिड हो गया, कितने लोग का वैलिड हो गया, कितने वोट थे वो थे 100%, उसमें से जो डालने आए और जो नहीं डालने आए वो दोनों मिलाकर 100% होंगे। बात पकड़ रहे हैं कि जो टोटल वोट है मेरे गांव में, मान लो 500 वोट है, 500 में से 400 लोग वोट डालने आया, 100 नहीं आया, तो इन 400 और 100 को मिलाकर वो 100% होगा। अगर उन 400 में से 100 वोट इनवैलिड होता है, 300 वोट वैलिड होता है, तो ये 300 और 100 को मिलाकर के हमारा 100% होता है। तो क्वेश्चन में हम x को टोटल वोट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? x को टोटल। अब x में से 75% लोग वोट डालने आए और जो 2% वोट है क्वेश्चन में कह रहा है वो इनवैलिड हो रहा है, तो वैलिड कितने होंगे 98। अब ना 75 में मत घटा लेना, क्योंकि वैलिड इनवैलिड कब होगा? जब वोट डाल दिया जाएगा, और वोट जो डाल दिया वो कितना % हो गया 100। जब 100 में से 2% इनवैलिड है तो कितना वैलिड होगा 98। अच्छा, जीतने वाले का वोटिंग दिया हुआ है, विनर को मिल रहा है 75% और इसकी वैल्यू दे रखी है 9261, शायद यही हम कर देख लेता हूँ क्वेश्चन 9261। ये क्वेश्चन अगर नहीं ऐसा नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकता है। 9261 बिल्कुल सही है। कैलकुलेट कर लेंगे, x × 75/100, 98/100, 75/100 और कैलकुलेशन कितना होगा 9261। या हम चाहे तो बहुत सारे रूल लगा करके इसे डिजिटल सम होता है, ये सब होता है, उन सब चीज़ों की मदद से बना सकते हैं सवाल। कैलकुलेट कर लीजिए, 25 3 जा 4, 25 3 जा 4, यहाँ से कट करेंगे 49 50, और हम इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको टाइम देते हैं, कैलकुलेट कीजिए फिर हम बताएंगे। हो गया कैलकुलेशन? कैलकुलेशन किया आप लोग? तो चलिए कैलकुलेशन अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम बनाते हैं। अब देखो यहाँ से कैसे करेंगे, x = हम कह सकते हैं 9261 है, यहाँ से 4 चला जाएगा ऊपर, 50 चला जाएगा ऊपर 4, और क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिखा होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट देखिएगा आप, लगभग 60,000 से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि देखो ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3 3 जा 9 होता है, 9 से कट करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81। अब देखो 7 से कट रहा है क्या, तो 7 से अगर कट रहा है तो काटेंगे, या 49 से कट रहा है तो 49 से भी काट सकते हैं, तो 49 से बिल्कुल कट रहा है, 49 दूना 98 एक बार में, तो देखो ये 21 टाइम्स में कट गया, तो 21 गुना 4 चौके या 50 चौके 200 हो गया, 2 चौके 8, तो 16,800 हमारा वैल्यू आ रहा है। और 16,800 आपको ऑप्शन में दिखा होगा, शायद सी नंबर ऑप्शन में क्वेश्चन में था, सी नंबर हमारा क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन CHSL, CGL और MTS रेलवे के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, बैंकिंग में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फंसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें यही सोचना है कि हमें क्विक कैलकुलेशन कैसे करनी है। जैसे आप 75% है, क्या जरूरत है मुझे 75/100 लिखने का, मैं 3/4 भी तो इसको लिख सकता हूँ। 75/100 है तो इसको मैं 3/4 डायरेक्टली तो लिख सकता हूँ, एक स्टेप मैं क्यों आगे बढ़ाऊँगा? समझ में आ रही मेरी बातें? बनाइए इसको तेजी में, नोट कीजिए, अगले सवाल पर देखते हैं। हो गया। अब इलेक्शन से मुझे एक बात याद आती है, अब लड़का लोग रहता है, स्टूडेंट लोग सब लोग एकदम ग्रुप बना लेगा, ग्रुप बनाया, बादशाह तंदुरुस्त है,
लड़ाई कर रहा है मस्ती में, बदला लेने का सोचते रहता है, इससे बदला लेना, ये फालतू काम में बदला लेना। अरे भैया तुम पढ़ने आए हो, रेसलिंग करने थोड़े आए हो। रेसलिंग करना है तो फिर पढ़ क्यों रहे हो, कुछ और काम करो। ठीक है, तो अगर हम पढ़ने आए तो हम इसी बात पे कहेंगे, बदला लेने की सोच मत रखिए, बदलाव लाने की हिम्मत रखिए। बदला लेने की सोच रखेंगे तो बदला ही लेते रह जाएंगे और ले नहीं पाएंगे। तो बदला लेने की सोच नहीं रखना है, बदलाव लाने की हिम्मत करनी है। समाज में बदलाव लानी है, खुद में लानी है, परिवार के लिए बदलना है तो खुद में बदलो, आगे बढ़ो। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद हमारा 7वां क्वेश्चन होगा आज का, 7वां या 8वां जो भी हो, सही से याद नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन दिख रहा होगा अपने बोर्ड पे, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% खर्च करता है। किस पर खर्च करता है, तो भोजन पे। देखो भैया क्वेश्चन ये भी ना आपको इलेक्शन के टाइप से बनाना है। देखो क्वेश्चन में डाटे क्या है, खर्च करने के बाद बचने की डाटा है। तो 40% अगर हम खर्च कर देंगे तो कितना बचा पाएंगे, 60%, क्योंकि हमारी इनकम 100% होती है। तो हम इसको दो तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला, मान लो कि हमारी इनकम x है, इनकम है x, उसका 40% खर्च कर रहे हैं तो कितना बचा रहे हैं, 60 बचा रहे हैं। अब अगला क्या कह रहा है कि 1/3 खर्च करता है, 1/3 बचे हुए भाग का 1/3, 1/3 का मतलब क्या हो रहा है, 1/3 का मतलब हो गया 1/3। अगर 3 में से 1 खर्च कर दिया, ए 3 में से 1 खर्च कर देता है तो बोलो बचाता कितना होगा, 2 किस में से बचाता होगा, 3 में से, तो 2/3। और इतना बचा करके वो कितना रुपया बचा कर लाता है बोलिए, तो बचा कर लाता है 4500। लेकिन एक और लाइन है क्वेश्चन में कि ये जो टोटल रुपीज़ बचाता है वो टोटल इनकम का आधा ही है। तो यानी आधा है तो इसको दोगुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि खर्च अगर आधा है तो दोगुना करेंगे तब जाकर के हमारा इनकम बन पाएगा। कैलकुलेट करना बड़ा आसान है कि 4500 उधर आ गया, 2 आ गया, 3 यहाँ चला जाएगा, ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज है तो ऊपर 100 आ जाएगा और नीचे 60 आ जाएगा। इतना आसान था कैलकुलेशन। 2 से 2 कट कर देंगे, 0 से 0 कट कर देंगे, 3 से 2 बार में, 2 से 5 टाइम्स में, 45 गुना 5 करेंगे, 22,500 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, शायद ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर था क्या, बी में, हाँ बी में ही होगा, तो बी में था, आसानी में इसको बना लिए। 60% क्या है हमारा सेविंग, 40% अगर हम खर्च करते हैं तो कितना बचाते हैं, 60। और अगर 1/3 खर्च करते हैं, मतलब 3 में से 1 खर्च करें तो कितना बचाएंगे, 2 बचाएंगे, 2 बचाते हैं, बचा कर कितना लाते हैं घर, 4500। लास्ट लाइन जो लिखा हुआ था कि जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, आधा इसका मतलब क्या, इनकम दोगुना होगा उसका, तो हमने दोगुना कर दिया और इसकी वैल्यू आराम से बन लिए। आधा मतलब 4500, वो आधा रुपया ही दिया, मतलब टोटल रुपीज़ 9,000 होना चाहिए था, वो 4500 ही दिया है। तो आराम से हम इसको कैलकुलेट किए, 22,500 हमारा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इसको एक और मेथड से बना के दिखाते हैं, पहले बनाइए इसको। आइए दोस्तों देखते हैं इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या है। यानी क्वेश्चन 7वां नहीं 8वां होगा शायद। तो क्वेश्चन का सेकंड टेक्निक क्या कह रहा है ना, तो उसको ध्यान से समझो, आराम से बन जाता है। हम ना इनकम को कुछ मानते हैं, कैलकुलेशन पे दिमाग लगा के जोड़ डालो और बताओ हमको ज़रा, अगर क्वेश्चन में 40% खर्च करता है, अगर मान लो तुम यहाँ 100 मानते हो, 100 का 40% खर्च कर रहा है, तो 40% खर्च मतलब 40 खर्च कर दिया, ये खर्च हो गया, बचाया कितना, 60। और 60 का 1/3 फिर से खर्च कर दे रहा है, तो 60 का 1/3 कितना होगा, 20, 20 या 60 होता है, तो 20 फिर से वो खर्च कर दे रहा है। अगर 20 फिर से खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है भैया, तो बचा रहा होगा 60 में से 20 चला गया 40। और जो वैल्यू बच रही है 4500, वो आधा ही है, आधा इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, दोगुना। कैलकुलेशन करके देखिए तो क्या आंसर आता है। तो 0 से 0 कट कर सकते हैं, 2 दूनी 4 यानी 20 बार में कट कर देंगे, 20 से काटेंगे तो 0 से 0 225 आ जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 225। मुझे इनकम यानी कि आय हमको जानना था, कितना उसका 100 था, तो 100 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500 ईजिली हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, दूसरा तरीका भी हम बताए पहले। 100 मान लिए, यहाँ तुम 150 मान के बनाना, देखना वही आंसर आएगा।
100 माने 40 खर्च किया, ये खर्च किया भैया। अगर ये खर्च किया तो फिर ये बचाया, फिर बचाए हुए में से 1 तिहाई खर्च करता है, 20 खर्च करता है, कितना बचाएगा 40। और इसकी वैल्यू 4500 दी हुई है जो कि आधी है, आधी है मतलब दोगुनी करनी पड़ेगी और हम इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो ऐसे भी बना सकते हैं ट्री टेक्निक से, या बेसिक जो एक्स हमने बनाया, बेसिक नहीं है वो बहुत ही ट्रिकी टेक्निक है, उस पर हम बना सकते हैं। दोनों पे काम कीजिए, बेहतर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नवा क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 9th क्वेश्चन हमारा है इंक्रीजिंग पे है, सक्सेसिव परसेंटेज पे है। तो 9th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा होगा एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष कितना बढ़ती है, 4%। और 4% बढ़ने के बाद आरंभ में जनसंख्या दिया हुआ 50,000 और 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या पूछ रहा है क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा लगभग क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, MTS और एग्जाम में। तो सिंपल है, जो रेट है इंक्रीजमेंट का, वृद्धि दर है वो कितना है बोलो, 4%। मतलब इंक्रीज रेट जो है वो है 4%। 4% का मतलब क्या हो गया, 4/100 यानी कि 1/25। ध्यान से देखोगे आराम से 1/25 हो रहा है। ये सिंपल कहानी है कि नीचे की नंबर हमेशा ओरिजिनल होती है। मतलब अगर 25 कोई वर्ष का जनसंख्या पहले वर्ष में है तो 1 बढ़कर हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा 26, क्योंकि 1 की इंक्रीजमेंट हो रही है, हम इंक्रीजमेंट प्लस लगा देते हैं। ये 2 सालों तक हो रहा है, ये पहला साल हुआ और ये दूसरा साल भी हो रहा है। तो ये हो रहा है 25 से 26। अब ध्यान के देखो कि ये जो पहला लिखते हैं ये वर्तमान हो जाता है और ये जो होता है ये नई हो जाती है, नई। तो वर्तमान में गुना करेंगे, 25 गुना 25 क्या हो जाएगा 625, और 26 गुना 26 करेंगे तो क्या होगा 676। अब देखो वर्तमान जनसंख्या क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना है तो 50,000 है। कितना है 50,000, 50,000 है। तो वर्तमान 50,000 है, मतलब 625 का वैल्यू 50,000 दे रखा है हमको, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 80 बार में कैलकुलेट हो जाएगा, ये 80 बार में कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है क्या, नई जनसंख्या बताइए। तो 676 की वैल्यू जाननी है, तो 676 गुना 80 करेंगे तो 8 × 6 = 48, 4 हो गया, 8 × 7 = 56, 4 60, 0 हो गया 6, 8 × 6 = 48, 6 54, 54,080 हो रहा है। और ऑप्शन में होगा शायद, देख लो C नंबर ऑप्शन में है। इजीली हम इसको बना लिए। एक तो ये प्रॉपर तरीका हो जाता है बनाने का, इसको हम चाहें तो और भी इजीली तरीके से बना सकता है, कई लोग इसको बनाते भी हैं। तो पहले इसको बनाओ फिर बताते हैं। ये 25 से 26 क्यों हो रहा है, क्योंकि 4% की इंक्रीजमेंट है। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 साल की बात कर रहा है। ये जो पहला वाला होता है क्या होता है वर्तमान, जो लास्ट वाला होता है वो नया होता है। तो वर्तमान की वैल्यू दी हुई थी, नई की निकालनी है, इजीली निकाल ली, कोई प्रॉब्लम। बनाओ इसको। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिएगा, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, इसी सवाल को हम दूसरे टेक्निक से भी बना सकते हैं, उतार लिए होंगे। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं सिंपली। तो क्वेश्चन में हमको क्या करना था ना कि जनसंख्या दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में जनसंख्या कितना दिया हुआ था 50,000 दिया हुआ था। 50,000 अपने आप में कितना परसेंट है 100। अगर 4% बढ़ती है तो कितना हो जाएगी 104%। और ये दूसरे साल भी 4% बढ़ती है तो वो भी हो जाएगा 104%। तो सीधा सीधा 50,000 के 4%, फिर 4% निकालोगे तो वहीं से फिर तुमको आंसर 54,080 कैलकुलेट होकर के आएगा। कैलकुलेशन आप घर में कर लीजिएगा, बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज है तो नीचे 100 डालना है, परसेंटेज है नीचे 100 डालना है, फिर कैलकुलेशन कर लेना है। 54,080 आपका आंसर निकल कर आएगा और यही आपका सही आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से हम सवाल देख चुके हैं। उतार लीजिए, जो आसान लगता है वो फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कहने के लिए कहते हैं विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए या भटकने के लिए, दोनों कह सकते हैं आप। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। इसका मतलब है सीधा बात कि हम डे बाय डे में कुछ ना कुछ तो ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमारा जो प्रायोरिटी है, जहाँ पे पढ़ाई प्रायोरिटी है, वो कहीं पीछे रह रही है। इसका मतलब है हमारा स्केड्यूल सही करने की ज़रूरत है, टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है और अपने फोकस डालना है। बार बार अभी कह रहा हूँ कि जल्दी से ऐप पे हम एडवांस का बैच लेके आएंगे। जिसको इसको ज्वाइन करना है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, किसको ज्वाइन करना है। बहुत ही कम फीस पड़ेगा,
बहुत मतलब आपको 10 दिन के अंदर अनाउंस कर देंगे। और ऑफलाइन पे बिहार एसएससी सीजीएल का बैच आएगा, जो अभी आ गया नोटिफिकेशन, 2187 पदों के लिए शायद है, या कंफर्मेशन मुझे नहीं है, इतना ही कुछ है, 2100 के 2200 के आसपास ये इसके लिए है। और एसआई का भी बैच लेके आएंगे, ठीक है। एसआई का बैच लाने के लिए पहले ही बोले, एक एसआई का बैच तो हमारा चल भी रहा है मॉर्निंग के शेड्यूल में, इवनिंग शेड्यूल में, और एक और बैच लेके आएंगे, देखते हैं जल्दी से। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती है आजकल, मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, क्योंकि अंदर से थोड़ा वीकनेस है, कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है मेरे अंदर। अगर ये सब कुछ ठीक हो जाता है तो मुझे आप मेहनत करते हुए देखें कि आप कोई पीछे नहीं हटता हूँ, तो ठीक है। चलो बनाओ इसको तेज़ी में। कल हो सकता है आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाए, अगर नहीं होगा तो ऑफलाइन तो होगा, लेकिन अगर हो सके तो ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगे, जिससे घर पे बैठे बैठे आप लोग टेस्ट दे दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं, नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक तो देखो रेशियो इक्वलाइजर से आ गया। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां आज का कह रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? आसान क्वेश्चन है। ताज़ा फल, सूखा फल, चाहे फल की बात कर रही है तो फल अगर है तो फल में दो चीज़ होगा ही, वाटर होगा, साथ ही साथ पल्प होगा। पल्प मतलब गुदा होता है, तो गुदा तो कभी सूखता नहीं है ना। सूखता क्या चीज़ है? पानी सूख जाता है फल से। मतलब कुछ भी हो तो पल्प कांस्टेंट ही रहना है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि 100 किलो हम अंगूर लेते हैं, उन 100 किलो में से अगर मुझे 10 किलो किशमिश निकल रहा है तो इसका मतलब कन्फर्म है कि 90 केजी पानी था जो कि इवापोरेट हो गया है। तो 10 केजी जो बचा वो पल्प है जो किशमिश के रूप में मुझे मिल रहा है। उदाहरण समझा दिया आपको। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। मतलब 68% वाटर कब है? जब वो ताजे फल है। चलो बात करते हैं भैया, वाटर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे पल्प लिख देते हैं। क्वेश्चन में ताजे फल भी दिए हैं यानी फ्रेश फ्रूट, और सूखे फल भी दिए हैं यानी कि ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स तो ताजे फल में कितने पानी है? 68%। अगर 68 पानी है तो पल्प कितना होगा? 32, क्योंकि दोनों को जोड़कर 100 होना चाहिए। 62 और 32 को जोड़कर 100 होता है। सूखे फल में कितने पानी है? तो 20% शायद बोल रहा है, तो 20%। अगर 20% सूखे फल में पानी है तो ताजे फल में कितने होंगे? 80%। कैलकुलेट करेंगे तो 1:4 आकर देगा ये, और यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 17:8 आएगा। 17:8, 8 चौके 32, 17 चौके 68, जानते हैं आप लोग कर रहे हैं। तो ये हो गया 17:8 हो गया, ये हो गया 1:4। ध्यान से देखकर बताओ, वाटर है और ये पल्प है, क्या चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए? पल्प कांस्टेंट रहनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है कि बराबर रहनी चाहिए, घटनी बढ़ी नहीं चाहिए। पल्प बराबर कैसे रहेगा? जब ये 8 है ये 4 बराबर नहीं है, तो बराबर करो, 4 दूना 8। अगर इसको बराबर कर रहे हैं 2 से मल्टीपल करके, तो इसको भी 2 से करेंगे, क्योंकि रेशियो में चीज़ें समान चीज़ से मल्टीप्लाई और समान चीज़ से डिवाइड होती है। देखो पल्प हो गया बराबर। अब क्वेश्चन में कह रहा था कितना केजी फ्रूट था हमारा? 100 केजी। तो हमारी जो ताज़े फल है ना वो है 100 केजी। 100 केजी मतलब 17 और 8, क्योंकि दोनों मिलाकर ही फल बनते हैं, तो 100 केजी। तो 17 8 कितना हो जाएगा? 25। इसकी वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है सूखे फल बताओ कितना निकलेगा। तो सूखे फल यानी 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, तो 2 + 4 कितना हो गया? 6, और 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू 24 केजी हमारा आंसर होगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। हम दोबारा दोहराना चाहेंगे सवालों को। देखो फल होता है तो उसमें वाटर और पल्प होता है। ताजे फल अगर हम चाहें सवाल को तो बनाने की जरूरत नहीं, हम जवानी बना सकते हैं, लेकिन आपको उनको सिखाना है, ठीक है। तो 68 वाटर है, 32 पल्प होगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर 100 होनी चाहिए। सूखे फल में वाटर है 20, तो पल्प होगा 80, क्योंकि दोनों को जोड़कर भी 100 होनी चाहिए। रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 17 8 और 1 और 4 आता है। क्या कांस्टेंट होनी चाहिए? शुरू से बोल रहे हैं पल्प यानी कि गुदा कांस्टेंट होनी चाहिए। तो पल्प कैसे बराबर होगा? यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 2 जा 8, अगर 4 2 जा 8 से बराबर हो रहा है तो इसको भी 2 से मल्टीपल करेंगे, तो 4 2 जा 8 और 2 मिलाकर हो जाता है 10। अरे 4 2 जा, अच्छा हाँ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 4 2 जा 8
8 + 2 हो गया 10, सॉरी 10 × 4 हो जाएगा 40 kg। कितना हो जाएगा? 40 kg, ठीक है। तो ये 10 हो गया और 1 की वैल्यू 4 है तो 10 की वैल्यू 40 kg होगा। इजीली हम बना सकते हैं इसको, बनाइए तेज़ी में। इसका बहुत सारा और भी तरीका है, जैसे कि हम इसको रेशियो में नहीं कन्वर्ट करके हम इजीली बना सकते थे, लेकिन हम फिलहाल कहेंगे आप लोग इसी टेक्निक से बनाओ, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन मिल्क वाटर, एसिड लिक्विड वाला, वाटर वाला क्वेश्चन जो भी आएगा उसको इस पर बैठाओगे तो बहुत ईजिली सॉल्व होता है, ज़्यादा झोल झाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो डाटा कैलकुलेशन है ये आप माइंड में रीड कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए इसको तेज़ी में। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आसानी से बना पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बढ़िया बात है। देखो एक क्वेश्चन होता है परसेंटेज में, हमने बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे। शुरुआत में 0 लेवल का क्वेश्चन था, उसके बाद हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, सक्सेसिव, एक एक टाइप का क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, ठीक है। हर टाइप में कुछ ना कुछ नया नहीं है, एक ही चीज़ को हम बार बार लिख रहे हैं, बस आपको पकड़नी है कि हमने जो कंसेप्ट है हमारा वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सवाल उसके बाद प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सकता है बनाओ। मेरा सीट बनाओ या जो आज मिला बच्चा सुखो, या फिर जो आपके पास RS अग्रवाल है, किरण पब्लिकेशन है, राकेश यादव रीडर्स है, जो भी पब्लिकेशन का बुक है जहाँ से भी है बनाइए। डाउट है तो पूछिए, क्योंकि डाउट जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। डाउट वाले क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख कर भी भेजो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी और उस शहर में पुरुषों की संख्या 10% और महिलाओं की संख्या 8% बढ़ती है, और दोनों का जनसंख्या मतलब दोनों को मिलाकर जनसंख्या 9% बढ़ता है। देखो बेसिकली क्वेश्चन अगर बेसिक से बनाए तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन अगर इसको हम एलिगेशन टेक्निक पे लेके जाते हैं, जैसे देखिए पुरुष और महिला दोनों को मिला दें तो जनसंख्या बन सकता है, और इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, दांत नहीं निकालना है। पुरुष और महिला को मिलाकर बनता जनसंख्या, तो पुरुष और महिला, जो पुरुष जो इंक्रीजमेंट है वो है 10%, महिला जो इंक्रीजमेंट है वो 8%, जनसंख्या जो इंक्रीजमेंट है वो है 9%। ये टोटल वृद्धि है। जब भी कोई दो चीज़ को मिलाकर एक नई चीज़ बनती है वो एक एलिगेशन का रूप लेता है। मतलब एक तरफ हम मेल, एक तरफ फीमेल, और दोनों का कॉम्बिनेशन में बीच में हम पॉपुलेशन रख सकते हैं, जनसंख्या रख सकते हैं। देखो मेल कितना इंक्रीजमेंट है 10%, फीमेल कितना है 8%, और दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 9%। घटा दो इसको, 9 में से 8 चला गया, आपका 1% आएगा। 10 में से 9 चला गया, ये भी आपका 1% आएगा। 1% कहने का मतलब है कि रेशियो दे रहा है 1:1। और पॉपुलेशन क्या होता है? मेल और फीमेल को मिला करके होता है, जो कि 8000 है। तो 1 + 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8000। 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 8000। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4000। तो मेल पूछ रहा है, मेरे क्वेश्चन बाबू सोना, मेल पूछ रहा है 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4000। और इसको आसानी से आप बना लिए। देखो क्वेश्चन समझकर पढ़कर बना लेना बड़ा आसान है, लेकिन चीज़ें हम एक एक जो लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं जबकि ज़रूरत नहीं है मुझे लिखने की? ये सब आप खुद कर सकते हो। ऑनलाइन में पढ़ाने में ये भी होता है कि हर एक चीज़ को नहीं लिखा जाता, लेकिन हम लिख रहे हैं। चाहे तो पूरे डाटा को यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं एक बार में। 9 में से 8 गया 1, 10 में से 9 में से 10 में से 9 गया 1, 1 2 हुआ, 2 का वैल्यू 8, 1 का वैल्यू 4, डायरेक्ट आंसर। क्या ज़रूरत है मुझे? ज़रूरत है मुझे समझाने की। जब हम बेसिक क्लास लेंगे, ऐप पे जुड़ने के लिए कह रहा हूँ बहुत बच्चों को, तो आपको कह रहा हूँ एडवांस क्लास आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से बहुत ही फ़ायदा होगा, कोई नुकसान का बात ही नहीं। जो बच्चे हमारे यहाँ ऑनलाइन में जुड़ेंगे उसे ऑफलाइन में एक्सेस दूंगा, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में जुड़ने पर एक फ़ायदा कि आप जो मेरे पास क्वांट कर रहे हो यहाँ तो कर ही रहे हो, शाम में आप जब घर जा कर के ऑनलाइन एक्सेस पे आप एडवांस पढ़ सकते हो। क्योंकि देखो एग्ज़ाम आते रहेगी, नज़दीक आते रहेगा, अगर जब तक प्रिपरेशन आपका वास्ट नहीं होगा, बेहतरीन नहीं होगा, नहीं निकलने वाला एग्ज़ाम। एक से एक महारथी बैठे हैं, उन महारथियों के बीच में आपको भी बनना है महारथी। तो कैसे बनोगे जब तक सारे हथियार नहीं होंगे, ठीक है। और हम समझा रहे हैं, वैसे भी तो हम कहते ही हैं, दुर्योधन को श्री कृष्ण भगवान समझा नहीं पाए थे, हम तो फिर भी भगवान नहीं है, इंसान है। तो चलो प्रयास करते हैं समझाने की, जितने लोग समझेंगे समझेंगे। तो चलिए उतारिए इसको तेज़ी में। वैसे भी हम कहेंगे ज़िंदगी संवारने को तो ज़िंदगी पड़ी है, ज़िंदगी संवारने को तो ज़िंदगी
पड़ी है वो लम्हा सवार लो, वो लम्हा सवार लो जहाँ ज़िंदगी खड़ी है। ज़िंदगी संवारने को तो ज़िंदगी पड़ी है, वो लम्हा, वो वक्त, वो समय सवारो, उसका यूज करो जहाँ पर तुम अभी खड़े हो, जहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी अभी खड़ी है। चलिए, अच्छा लगता है तो शेयर लाइक करिए, आगे बढ़ाइए, दोस्त लोग को दिखाइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 12th क्वेश्चन आज का। चलिए 12th क्वेश्चन क्या है हमारा, एक इनकम टैक्स पे क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, एक व्यक्ति 30% आयकर भुगतान करता है। देखो एक बात तो इनकम टैक्स के हम पिछले वीडियो में भी किए थे, पिछले लेक्चर में भी किए थे, यहाँ पर सवाल फिर से आ रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 30% आयकर भुगतान करता है और उसे 10% क्या देना पड़ता है, अतिरिक्त भार देना पड़ता है। अतिरिक्त भार का मतलब होता है ना, जितना आप टैक्स दे रहे हो ना उससे एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो, और टैक्स पर टैक्स हो जाता है, वो टैक्स के ऊपर टैक्स, उसको अतिरिक्त भार कहते हैं। तो देखो भैया टैक्स पहले कितना परसेंट है, तो टैक्स तो आपको 30% दिया हुआ था, 30% टैक्स दिया हुआ, और इस पर कह रहा है ना अतिरिक्त भार दे रहा 10% का। मतलब कहने का है कि 10% आपकी इंक्रीज हो जाएगी, किस पर, 30 पर। तो 30 प्लस 30 का 10% क्या है क्वेश्चन में, तो 30 प्लस 30 का 10% 3 होगा, तो 33% हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत मुश्किल नहीं है, इजीली हम इसको बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है बात। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लाइन, अधिभार, अतिरिक्त भार, ये याद रखना कि अतिरिक्त भार, अधिभार जो होता है वो टैक्स के ऊपर टैक्स होता है। 30% हमारा टैक्स था यानी 30, उसके ऊपर हमने 10% टैक्स दिया यानी कि 3, यानी टोटल टैक्स वैल्यू कितनी होगी 33%, और ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन दिया हुआ क्वेश्चन में आपको सी नंबर में, वही आपका आंसर होगा। क्लीन है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टैक्स पे ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 13। चलो इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि आयकर 10% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। चलो ये सवाल है, बनाओ थोड़ा 1 सेकंड के लिए, तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए क्या बना क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये वाला बात फिर याद रखो कि जो इनकम होता है ना, आय होता है, वो टैक्स प्लस नेट इनकम होता है, टैक्स प्लस नेट इनकम। फिर से कह रहा हूँ कि जो आय होती है ना, वो आय, वो कर प्लस शुद्ध आय होता है। शुद्ध आय का क्या मतलब है, जो ब्लैक मनी होता है ना वो काले धन है, और जो टैक्स भरकर पैसा हम रखते हैं घर में उसको हम लोग शुद्ध आय कहते हैं, प्योरिटी। तो सोचो कि अगर 100 रुपये कमाते हो, 10 रुपया भरते हो, कितना घर लेकर आओगे, 90। 100 रुपये कमाते हो, 50 रुपये टैक्स देते हो, कितना लेकर आओगे, 50। सिंपल सी कहानी है कि अगर इनकम हमारा फिक्स है और अगर हमारी टैक्स बढ़ जाती है तो हमारा नेट इनकम घट जाता है, अगर टैक्स घट जाती है तो नेट इनकम बढ़ जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि अगर टैक्स में, याद रखिए लाइन ये भी हम कहेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्स, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन नेट इनकम, ये होता है हमारा। तो सवाल है बिल्कुल सा कि टैक्स में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है ना वो 19% का हो रहा है, और नेट इनकम यानी कि प्रभावी आय जो आपको दे रखा है उसमें कमी हो रही है 1% की। तो सिंपल है भैया, टैक्स यहाँ लिखा हुआ है, नीचे लेकर आ जाओ, नेट इनकम आ जाएगा। नेट इनकम को हम क्या कहते हैं हिंदी में, शुद्ध है, पता ही है आपको। तो ये हो जाएगा 1/19। अब क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम 1 रुपया टैक्स भरते हैं, 19 रुपया घर लेकर आते हैं, मतलब कमाते कितने होंगे, 20 कमाते होंगे, तभी ना 20 में 1 टैक्स बढ़ेंगे तो 19 लेकर आएंगे। तो हमारी जो आय होगी ना, इनकम, वो 20 हो जाएगी। तो रेट परसेंट पूछ रहा है, टैक्स रेट परसेंट क्या है, टैक्स हम भरते हैं 1, किस पर भरते हैं, 20 पर, इंटू 100, कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट आ जाएगा, 5%। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो लिख कर भेजो, फिर बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान था। इनकम जो हमारा ये टैक्स प्लस नेट इनकम होता है, और आय जो है ना वो कर मतलब टैक्स पर, और शुद्ध आय मतलब नेट इनकम होता है। ये टैक्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग
कि जो इक्वालिटी वैल्यू है वो नेट इनकम से होती है। जितना टैक्स बढ़ेगा उतना नेट इनकम घटेगा, जितना टैक्स घटेगी नेट इनकम उतना बढ़ेगा। तो उसी पर हम क्वेश्चन बना दिए। टैक्स 1, नेट इनकम 19, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया था। अगर हम 1 रुपये टैक्स बढ़ते हैं 19 रुपये कमाते हैं, इसका मतलब हमारी इनकम 20 है, एक हम टैक्स दे रहे हैं 20 में, 100 में कितना 5% हमारा आंसर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है बाबू? किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलिए हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन उतार लिए हो तो बोलिएगा। कितना सुकून कितना आराम है। कहाँ आराम पाने देते हैं आप लोग? सुकून ज़िंदगी में तो आएगा, कैसे आएगा बताएंगे आखिरी में। चलो आज का लास्ट सवाल लेंगे और समझिए कि आपका परसेंटेज यहाँ पे एंड होता है। शायद एक क्लास में कभी एक लेक्चर और दे दूंगा कमीशन पे लेकर के और थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, बाकी कुछ भी छूट नहीं रहा है इसमें। अब आप इतना क्वेश्चंस देख करके इतना आप बना लेते हो तो एमटीएस में और सीएचएसएल में परसेंटेज से आने वाला कोई भी सवाल अगर छूट जाए तो आके मुझे कहिएगा कि सर छूट गया है, तब हम कहेंगे कि भैया आपने पढ़ा नहीं है कि क्या मुझ में कमी रह गई है, तब मैं बताऊंगा। पहले आप ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये 14th हो सकता है क्वेश्चन और ले लें। चलो 15th क्वेश्चन का मैं टारगेट था कि पूरा करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है। बड़ा इसी क्वेश्चन है जी। तो ये आसान, ज़्यादा क्वेश्चन आसान हो गया जितना मैंने सोचा था। चलो भिन्न क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। भैया न्यूमरेटर को अगर हम x मान लें, डिनोमिनेटर को y मान लें, तो ये x/y फ्रैक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x/y। न्यूमरेटर मतलब हो गया अंश, ये हो गया, और ये हर। किसी भी भिन्न में 2 भाग होती है, पता ही होगा आपको। एक अंश होता है, दूसरा क्या होता है? हर होता है। चलो बताओ, अंश अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100। और हर भी अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100। अगर ये 100% है, इसमें इंक्रीज करेंगे, कितना इंक्रीज करने कह रहा है? 20% इंक्रीज कर रहा है किसमें? न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में कितना डिक्रीज कर रहा है? 5%। अगर 20% इंक्रीज कर रहे हैं, अगर ये 100 है तो 20 इंक्रीज करेंगे तो 120 हो जाएगा। और इसमें डिक्रीज करना है 5%। अगर ये 100 है, 5 डिक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 95। क्लियर है बात? क्लियर है? कोई दिक्कत है? एक्स जो है वो अपने आप में 100% है, वाई जो है अपने आप में 100% है। तो 100 में से 5 घटाओगे 95, 100 में 20 जोड़ोगे 120। एक्स है तो एक्स लिखो, वाई है तो वाई, और ये इक्वल होकर के कितना देता है? फ्रैक्शन 5/2। तो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए। x/y क्या होगा? 95 ऊपर चला जाएगा और 2 के साथ आ जाएगी 120। काट करेंगे हाथ 5 से, 24 बार में कटेगा, 24 5 120। तो 95 ऊपर है और 24 दूना 48 हमारा आंसर होगा। 95/48 देखो है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिक्कत नहीं है। एक जब भी क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन वाले तो डायरेक्ट हम बनाने का प्रयास करेंगे और उसमें कोई झोल झपाटा हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। हम एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन लेना है, ठीक है। पूछी हुई क्वेश्चन होगी तो आसानी से लेने में अच्छा लगेगा। लगभग क्वेश्चन मैंने लगभग 7 सालों में जितने क्वेश्चन आए हैं परसेंटेज के, मैंने सब कवर किया है एक एक करके। अभी तक कमीशन का सवाल पूछा नहीं गया है, इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, एनीबॉडी? चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन भी हम बताए थे, चीनी वाला सवाल सब, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज, बढ़िया सवाल है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, पहले हम इसको डिलीट कर दें। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। इस सवाल में अक्सर बच्चे फंसते हैं, उन सवाल पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है देखो पहले। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है।
गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। चलो बनाओ इसको फिर देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आपको बना। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहना चाहता है कि एक गांव की जनसंख्या 9800 है। देखो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या क्वेश्चन में दिया हुआ 9800। इस क्वेश्चन में भी हम एलिगेशन लगाएंगे क्योंकि हमने एक एलिगेशन वाला सवाल बताया था, इसलिए एलिगेशन पे बनाएंगे। जनसंख्या में मेल भी होगा और फीमेल भी, ये बात हमेशा दिमाग में रखना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जनसंख्या में क्या क्या चीज़ बढ़ रहा है भैया, तो पुरुषों की संख्या 8% बढ़ रही है, महिलाओं की 5%, और जनसंख्या हो रही है मेल बढ़ रहा है कितना 8%, फीमेल कितना बढ़ रहा है 5%। और जो नई जनसंख्या होती है, नई जनसंख्या, ये इंक्रीज इसलिए प्लस लगा देते हैं, भूलना नहीं। नई जनसंख्या कितनी है 10,458 है शायद, कितना है 10,458। बहुत बढ़िया। पहले बताओ एलिगेशन किस में लगता है? एलिगेशन उसमें लगता है कि जिसमें डाटा अगर मेल परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, फीमेल परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, तो मुझे पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट चाहिए। तो हम चाहेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है वो जाने। तो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, तो 10,458 में 9800 घटा दीजिए, तो यहाँ से 8 बचेगा, यहाँ 5, 14 में से 8 गया 6, 658 हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि कितना हो रहा है 658। परसेंटेज वृद्धि निकालो, तो 658 की वृद्धि हो रही है 9800 पे गुना 100 कर देंगे, 0000 कट गया, 14 से काटिए कट जाएगा, 14 7 जा 14 4 जा 56, 14 7 जा, ये आ गया 47/7%। यहाँ तक पहले समझ जाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कि जनसंख्या 9800 है, उसमें मेल भी है और फीमेल भी। मेल 8% बढ़ता है, फीमेल 5%। नई जनसंख्या हो जाती है 10,458। हम एलिगेशन तब तुरंत लगा सकते थे जब ये क्वेश्चन में देखते कि यहाँ जनसंख्या में टोटल इंक्रीजमेंट परसेंटेज दिया रहता, लेकिन यहाँ पे वैल्यू है। तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। हमने चेंज किया, दोनों को माइनस कर दिया। 658 की वृद्धि किस पर हो रही है 9800 पर, 47/7% आ गया। अब यहाँ पे ना एलिगेशन चुपके से लगा दीजिए, मेल फीमेल, मेल 8% इंक्रीजमेंट, फीमेल है 5%, और दोनों की बोथ इंक्रीजमेंट यानी कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो है 47/7%। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 7 है, 7 हटाना है भैया। कैसे हटाओगे, 7 से गुना कर दो। इसको 7 से गुना कर रहे हो, इन दोनों को भी 7 में गुना करो, क्योंकि ये सब रेशियो में होते हैं। तो ये 8 7 56 बन जाएगा, ये 7 5 35 बन जाएगा, और ये 7 से 7 कट जाएगा। घटाने के लिए सिखाएं कि 56 में 47 घटा लो और 56 में 35 घटा लो, तो यहाँ घटाओगे तो 21 आएगा शायद, 35 1 36 56। यहाँ घटाओगे तो 8 आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा 9। तो कितना हो रहा है ये 7 3 21, 3 3 9। ये कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है। 1 मिनट, 7 3 10, 10 की वैल्यू, डाटा मुझे देखना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन फिर से। 10,458 सही था, 8% 5% सही है, 47 14 जगह 56, 9 8 57 सही है। 56 में 47 जा रहा है, 47 में 56 होता है सही है। 56 में 35 जा रहा है, ओ सर मिस्टेक यहाँ हो गया है, 56 में 35 नहीं होगा, 47 में 35 होगा, सॉरी 12 हो गया ये, 4 3 जा 12, 4:3, ठीक है। अब क्वेश्चन में पॉपुलेशन दिया हुआ 9800। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुष की संख्या कितनी थी, तो मेल निकालना है मुझे। तो जनसंख्या कितनी है 9800। जनसंख्या मिलाकर किसको होता है, मेल और फीमेल, यानी 4 + 3 7, और मेल है कितना 4, तो काट देंगे यहाँ से 14, 4 जा 5600 हमारा मेल आएगा। अगर हमसे फीमेल पूछ रहा होता तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर हमसे मेल पूछ रहा है तो हम 4 लिख रहे हैं। नीचे 7 क्यों लिखे, क्योंकि 9800 पॉपुलेशन है और 7 4 और 3 को मिलाकर होता है। आज का ये बेहतरीन क्वेश्चन आखिरी में, ये फाइनल पंच दे दिए हम। जाइए फोड़िए SSC MT CSSL ये क्वेश्चन कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कौन सा, परसेंटेज का, जो भी आज तक पूछा गया सारा सवाल करा दिए हैं, ठीक है। अगर छूटेगा तो अच्छी बात नहीं है।
चलो तो लास्ट में बस यही कहेंगे कि मन लगा कर पढ़ो, हो सके तो एडवांस बैच ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ऐप के बारे में, हमारे कोचिंग के बारे में, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, अगर आप मेरे क्लास में नहीं पढ़ते हैं, जो ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ते, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, अपना नाम बताइएगा कौन है। ठीक है, जिससे कि मैं उसे जान सकूँ। वैसे लास्ट में जाने से पहले हम कहेंगे कि अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून पाना चाहते हैं, अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून पाना चाहते हैं तो अपने फोकस पर काम करना शुरू करें, लोगों की बातों पर नहीं। लोगों के बातों पर काम नहीं करना है। लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, बार बार कहता हूँ क्लास में, अगर तुम घर जाओगे तो सबसे पहले पड़ोसी, चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, जो भी, अगर प्यार करते बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम सक्सेस नहीं किए तो तुमसे पूछेंगे क्या कर रहे थे, बताओ। एक और बात कहता हूँ, जैसे मान लो कि बच्चा पढ़ते पढ़ते दाढ़ी लंबा हो गया, उसका बाल लंबे हो गए, उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलेगा, लफवागिरी करने से छुट्टी नहीं है। लेकिन अगर वो पास कर गया, निकल गया, नौकरी ले ली, तो उसे क्या कहा जाता है, देखो कितना समय नहीं था इसके पास बाल कटाने का, दाढ़ी कटाने का, इतना डेडिकेशन से पढ़ता था। ठीक है, तो इसी सब बातों से आज क्लास ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, हर एक बच्चे को सिखा कर रहेंगे इसी प्रण के साथ। उड़ान कोचिंग, मैं सुमन कुमार सौरभ आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।